बसपा गोरखपुर के जिला अध्यक्ष ऋषि कपूर आज एसएसपी गोरखपुर से मिलने आए हैं। क्या कुछ मामला है? बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ उपस्थित हैं, क्या बात? परसों हमारी ये कार्यकर्ता हैं, कुंदन जी हैं, ये हमारी बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही ईमानदार, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान बेलीपाट थाने के अंतर्गत इन्होंने खोलने का काम किया है और उसी से अपना हर दिन का रोजी रोटी ये चलाने का काम करते हैं। 2 महीने पहले बेलीपाट थाना के एक कांस्टेबल ने आकर के इनसे एक चौकी इनकी दुकान से लेने का काम किया और उस चौकी का पैसा कांस्टेबल ने नहीं दिया था। 2 महीने बाद परसों फिर वही कांस्टेबल दिन में लगभग 3:30 बजे के आसपास इनकी दुकान पर आते हैं और आकर के इनसे एक और चौकी मांगने का काम करते हैं। जब इनसे चौकी मांगा गया तो इन्होंने बस यही गुनाह कर दिया, इन्होंने ये कह दिया भैया आपका पहले भी आप हमसे एक चौकी लेकर के जा चुके हैं, उसका पैसा आपने नहीं दिया है, कम से कम ये जो आप चौकी लेकर के जा रहे हैं इसका पैसा हमको दे दीजिए। इसी बात पर ये बात उस कांस्टेबल को नागवार गुजरी और उस कांस्टेबल ने इस बात पर सीधे इनको गाली देते हुए, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कि तुम्हारी औकात कैसे हो गई कि तुम पुलिस वालों से पैसा मांगते हो, तुम जानते हो पुलिस वाले कहीं पैसा देते हैं। इस बात को कह करके उस आदमी ने इनसे हाथापाई करना शुरू कर दिया और इनको थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। जब उस कांस्टेबल ने इनको थप्पड़ों से पीटना शुरू किया, ये उस दुकान से निकल करके बाहर आते हैं और उन्होंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई कि इनकी दुकान में कुछ बिगड़ैल पुलिसकर्मी घुस करके इनकी चौकी से जबरदस्ती लेने का काम कर रहे हैं और चौकी का पैसा भी नहीं दे रहे हैं। इतने पर उस चौकी ने थाने पर फोन करके कुछ और पुलिसकर्मियों को उस इनके दुकान पर बुलाने का काम किया और इनकी दुकान पे इनको बेरहमी से पीटते हुए इनको थाने पर ले जाकर के थाने के लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। और जैसे इस बात की जानकारी मुझे मिलती है, मैंने तत्काल एसपी साउथ से भी बात करने का काम किया कि हमारा एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी वो रोजमर्रा की जिंदगी अपना जीने का काम कर रहा है, अपनी दुकान वो चला रहा है, दुकान से जीवन यापन कर रहा है और उसको बेवजह आपके पुलिसकर्मी उठा करके लॉकअप में बंद करने का काम किए। बिल्कुल ही गलत काम है, ये अमानवीयता का प्रतीक है। आपसे निवेदन है कि हमारे उस कार्यकर्ता को छोड़ने का काम करिए, लेकिन उन्होंने हमारी इस बात को सुनने का काम नहीं किया। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रामू भारती जी ने भी थाना अध्यक्ष से बात किया, हमारे पूर्व के प्रत्याशी हैं बांसगांव के रामनयन आजाद जी, आपने भी बात करने का काम किया, लेकिन थाना प्रशासन सुनने का नाम नहीं लिया और इनको रात भर थाने में बैठाए रखा। और रात में जैसे ही 1-1:30 बजता है, वो पुलिस के लोग एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से उन लोगों ने इनको लॉकअप से निकाल करके दूसरे कमरे में, बंद कमरे में ले जाकर के अंधेरे व कमरे में बेरहमी से पीटने का काम किया। इतना बुरी तरह मारा, आप इनके शरीर के घावों को भी देख सकते हैं। आप खोलिए, दिखाइए, आप इनके शरीर के घावों को भी देख सकते हैं कितना बुरी तरह इनको मारा पीटा गया है। ये फोटो भी है, कितना बुरी तरह मारा पीटा। और इतना ही नहीं, इनका उसके बाद इनका मेडिकल कल कराया गया और मेडिकल में पाया गया कि इनके बाएं कान का पर्दा भी फट चुका है। और इसी प्रकरण को लेकर के पुलिस की इसी हैवान, देखिए कितने दाग इस पे पड़े हुए हैं। पुलिस की इसी हैवानियत के खिलाफ आज हमने एसएसपी साहब से मिलने का काम किया और एसएसपी साहब से मिल करके हमने मांग किया है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस बात की जानकारी हमने हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय रामजी गौतम साहब को भी देने का काम किया। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश सरकार को, साथ में एसएसपी महोदय को और उसके साथ में यूपी पुलिस को भी ट्वीट करने का काम किया, जिसको एसएसपी महोदय ने संज्ञान में लेने का काम किया है। और अगर उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता चुप रहने वाले नहीं हैं। ये बात यहां से लगाए सदन तक गुजरने का काम करेगी और हर हाल में अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की हिफाजत करने का काम करेंगे और आपको न्याय दिला करके ही मानेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये शख्स जो है पुलिसिया जुल्म का शिकार हुआ है और इनकी आंखों में आंसू देख सकते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कुछ हुआ? सर मुझे ले जाकर रात भर लगातार 2 घंटे से बारह के पीछे। क्या घटना थी? सर मेरे यहाँ चौकी ले आए थे, मैंने कहा सर चौकी एक बार ले जा चुके हैं सर। मैं छोटा सा व्यापार किया हूँ, इसी से मेरा जीवन यापन चलता है, ऐसा ना करें सर। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि इस जाति में सर हमारी जाति का तुम्हारी इतनी औकात हो गई है, तुरंत हम मारना चालू कर दिए, थाने तक ले गए, फिर रात में जगा कर, फिर रात में भी बहुत ज्यादा मारे, सोए में जगा के मारे, सोए में उठा के ले गए। और एसओ साहब का रूम एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, उसमें ले जाकर काफी लोगों ने 2 घंटे तक लगातार 5-6 लोगों ने लगातार मारा हमको। कुछ लोगों का नाम जान रहे हैं? हाँ सर जान रहे हैं। कौन लोग? पुकारगिरी है, जो कांस्टेबल है,
सुधांशु यादव हैं जो एसआई हैं, एक गौड़ करके हैं और 2 लोग अन्य अज्ञात में हैं जिसका मैं चेहरे देख के बता सकता हूँ। क्या मांग करते हैं एसपी साहब के यहाँ पर आए? सर मुझे न्याय मिले, उन लोगों के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपया किया जाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई, न्याय की मांग कर रहा है ये शख्स पुलिसिया जुल्म